हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। जनरल साइंस की, एवरीडे साइंस भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, टैट है, टीजीटी है और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वहां पे जनरल साइंस जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, सेकंड है डाइन, थर्ड है न्यूटन एंड फोर्थ है जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पास्कल। तो पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है प्रेशर की। यहाँ पे अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है डाइन। तो डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम जो है आपका, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपकी फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वो है डाइन। तो आपको एसआई सिस्टम में भी पूछा जा सकता है और सीजीएस सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसआई यूनिट पूछी जाएगी फोर्स की तो वो होगी न्यूटन, और यहाँ पे अगर आपको सीजीएस यूनिट पूछी जाएगी फोर्स की तो वो होगी डाइन, और अगर यहाँ पे जूल की पूछी जाएगी तो वो है एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी की ऐसे यूनिट है वो है आपकी जूल। उसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वहां पे जो एसआई सिस्टम में यूनिट है एनर्जी की, दैट इज जूल। तो आपने याद रखना है चारों, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो किसकी यूनिट है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, सेकंड है डिस्टेंस, थर्ड है लाइट एंड फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टेंस। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस की। और लाइट ईयर का क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। थर्ड क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। तो फादर जो है मॉडर्न केमिस्ट्री के कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेवोसियर, सेकंड है प्रेस्टले, थर्ड है डेल्टन एंड फोर्थ है मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लेवोसियर, ठीक है। तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जे थॉमसन, सेकंड है रदरफोर्ड, थर्ड है ई गोल्डस्टीन एंड फोर्थ है जेम्स चार्डविक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज जे थॉमसन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चैडविक की बात करें, जेम्स चैडविक, तो इसने जो है वो क्या डिस्कवर किया था? तो इसने जो है, तो यहाँ पे देखें तो चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और यहाँ पे अगर हम रदरफोर्ड के बारे में जानेंगे तो रदरफोर्ड ने जो है एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जो है वो डिस्कवरी की थी, और इसको फादर ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो है वो डिस्कवरी किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। और यहाँ पे आपको फादर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछा जा सकता है कि किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है रदरफोर्ड को। फिफ्थ क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, सेकंड है टार्टरिक एसिड, थर्ड है ऑक्जेलिक एसिड एंड फोर्थ है मैलिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एसिड जो प्रेजेंट है ग्रेप्स में, दैट इज टार्टरिक एसिड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन रेड आंट। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, सेकंड है ऑक्जेलिक एसिड, थर्ड है टैनिक एसिड एंड फोर्थ है मैलिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका रेड आंट्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एसिड यूज्ड इन आई वॉश। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, थर्ड है बोरिक एसिड एंड फोर्थ है मैलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बोरिक एसिड। और यहाँ पे जो है वो आपको केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो केमिकल फार्मूला भी कई बार ऑप्शंस में आ सकता है। तो इसका केमिकल फार्मूला है H3PO3। तो आपने याद रखना है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मशरूम। मशरूम क्या है? फंगस है, एनिमल है, प्लांट है या बैक्टीरिया है? सभी को पता ही है कि मशरूम क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज फंगस। तो मशरूम जो है वो एक फंगस है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, विच अमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो कॉज रेबीज। तो यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो एनिमल जो है वो डॉग की तरह जो है वो कॉज करता है रेबीज। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डंकी, सेकंड है वल्चर, थर्ड है बैट्स एंड फोर्थ है क्रोकोडाइल।
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज बैट्स। तो ये जो है बैट्स जो है कैन ऑल्सो कॉज रेबीज। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ फ्रॉम स्किन। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉग, सेकंड है पिजन, थर्ड है कॉकरोच एंड फोर्थ है फिश। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो ब्रीथ कर सकता है फ्रॉम स्किन। हमारा 11th क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन कि यहाँ पे बताना है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये क्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 12th क्वेश्चन है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट की, सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ हीट की, थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, जो ये डेसिबल है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो आपने याद रखना है। हमारा 13th क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज। तो एसआई यूनिट जो है बेसिक वो कितनी है, कितने नंबर हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 7, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेट इज 7। तो 7 जो है वो बेसिक एसआई यूनिट है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 7 बेसिक यूनिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 7 बेसिक यूनिट्स हैं लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टाइम। तो ये आपने याद रखना है। कई बार आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन सी बेसिक यूनिट नहीं है। तो अगर आपको पूरा नॉलेज होगा कि कौन कौन सी 7 है तो यू कैन इजिली टेक द आंसर। साथ में इनकी एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। अगर आपको एसआई यूनिट ऑफ लेंथ पूछा जाएगा तो वो आएगी मीटर। उसी तरह से आपको मास का पूछा जाएगा तो वो आएगा किलोग्राम। यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा जाएगा तो वो है मोल। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। यहाँ पे आपको अगर टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो वो है केल्विन। यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पूछा जाएगा तो उसकी जो एसआई यूनिट है डेट इज कैंडेला। और यहाँ पे अगर आपको टाइम का पूछा जाएगा तो टाइम की जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है, कैंडेला। तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट, एसआई यूनिट जो है वो भी मेंशन कर दी है। फिर से देख लेते हैं। लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पेयर, टेम्परेचर की है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला एंड टाइम की है सेकंड। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। अभी हमने बात की तो बेसिक यूनिट को हम फंडामेंटल के नाम से भी रेफर करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर, सेकंड है लीटर, थर्ड है किलोग्राम एंड फोर्थ है सेकंड। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि कौन कौन सी जो है वो आपके बेसिक यूनिट या आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मीटर हमने अभी देखा कि लेंथ की है, किलोग्राम हमने देखा कि मास की है, सेकंड हमने देखा कि टाइम की है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, मतलब जो कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो वो कौन सी है यहाँ पे हमें पता लग ही रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज लीटर। तो लीटर इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। हमारा 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है गोल्ड, थर्ड है डायमंड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायमंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। हमारा 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिल्वर, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड है गोल्ड एंड फोर्थ है आयरन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज सिल्वर। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप बताएंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18th। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेटल एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम,
सेकेंड ऑप्शन है पोटासियम, थर्ड है एल्यूमिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो आपने बताना है, कल हम दोबारा से जब नेक्स्ट आपका एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे तो आपने बताना है कि जो 18th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपने मुझे ये चीज बतानी है। तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।